हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में और जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको मैं कर देता हूं पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के। तो क्वेश्चन है आपका उसी टाइप का है, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स योर पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखें आप, बाई डेफिनेशन ऑफ यही एफ एक्स कितना दिया है यहाँ पर x ये पावर, ये है आपका x ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ बाई डेफिनेशन ऑफ द फोरियर 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 साइन transform we have फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म we have। तो इसमें आप देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स बराबर 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, और यह साइन ऑफ पी एक्स और डी एक्स, एफ ऑफ एस एक्स ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है इंटीग्रेशन का एक्स ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये है साइन ऑफ पी एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट सेकंड टेक कर ले रहा हूँ, तो फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ से हमें क्या है, अगर मैं फर्स्ट सेकंड इसको टेक करता हूँ तो ये है अपने पास 1/2 और यहाँ 2x। ठीक है, 1/2 और 2x। तो फर्स्ट और सेकंड है, मैं इसमें फिर वही कर दे रहा हूँ पहले इसका। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया है। नाउ 1/2 फर्स्ट साइन ऑफ पी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हमारे पास dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट तो p हो जाएगा, और ये है कॉज ऑफ पी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन ये है 2x ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये dx और होल ऑफ dx। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने इसको आपको बताया था कि यदि मैं इसको t मानूं एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को t मानूं तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसमें जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन था वो एक्स स्क्वायर का था, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 का है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू टी टेक करता हूँ तो माइनस के 2x और dx इज इक्वल टू 2 और dt आएगा। तो जो dt आएगा यहाँ से, तो यहाँ आएगा 2x dx बराबर माइनस के 2 और dt। लिमिट तो वही रहने वाला है यहाँ पर। अच्छा, एक सेकंड ऐसा करिए, इसको अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें क्योंकि लिमिट लगा हुआ है। तो लिमिट लगा है, तो नाउ इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ अभी। नाउ लेट I1 इज इक्वल टू 0 टू ओनली इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं इसका 2x ये पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx। तो पुट इसमें आप रखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर t, तो 2x dx बराबर 2 dt ये है अपने पास। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 2x dx ये है 2d ये पावर माइनस टी,
इंटू में 2 और डी टी इज इक्वल टू 2 ये पावर माइनस माइनस और टी, तो ये आ गया माइनस के 2 ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारा I1 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 वी गेट, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसको मैं टेक चलिए अभी मानेंगे एफ ऑफ एस एक्स ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट है अपना साइन ऑफ पी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन ये आ रहा है माइनस के 2 ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ जो लिमिट है अपने पास 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से इन्फिनिटी, और ये इसका हो जाएगा p कॉज ऑफ पी एक्स इंटू माइनस के 2 ये पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये है dx। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों जीरो हो गए हैं, ये जीरो माइनस माइनस प्लस, यहाँ आएगा 2p, और ये 1/2 बाहर रखा है तो ओनली p, और 0 टू इन्फिनिटी यहाँ है कॉज ऑफ पी एक्स और इंटू ये पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हमारा dx। ठीक है, तो ये है एफ ऑफ एस एक्स ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये तो जीरो हो गया था, इसको मैं टेक कर ले रहा हूँ p इंटू आई, इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर वेयर i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी कॉज ऑफ पी एक्स इंटू ये पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये dx। ठीक, तो इसको अब हमें सॉल्व करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p के, जैसे अभी हमने किया है उसी हिसाब से। इसके पहले जो कोजाइन ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन था तो उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी हेल्प से आप उसको कर देंगे। तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा, अगर नहीं कर पाए तो आप बताइएगा, मैं करवा दूंगा इसको। ठीक है, या चलिए मैं ही कर देता हूँ इसे। तो इसमें क्या करना है आपको, ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p वी गेट डी डी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, p के रिस्पेक्ट में करेंगे आप तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, तो ये पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ हो गया आपके पास साइन ऑफ पी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको करवाया था उसमें इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, जिससे मैं और आगे के क्वेश्चंस भी कर देता हूँ। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, आंसर ये है, आंसर आप इतना करने के बाद सॉल्व कर लीजिएगा इसको। जब आई का वैल्यू फाइंड हो जाए आपका, तब आप इसमें रख दीजिएगा, तो इंटू में p के साथ वो सॉल्यूशन हमें फाइंड हो जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो बता दीजिएगा, मैं आंसर बोल दे रहा हूँ। आंसर है एफ एस एक्स ये पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। आंसर जो आ रहा है ये है रूट पाई बाई 2, दोनों पे रूट है, इंटू पी ये पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना इसका आंसर फाइंड करके करना है आपको, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म
साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू 1/x e पावर ax, 1/x e पावर ax। चलिए देखिए सॉल्यूशन। बाय डेफिनेशन हियर f of x is equal to 1/x e power ax। by definition of the Fourier sine transform we have f of x is equal to 0 से इन्फिनिटी f of x, और ये हमारे पास साइन ऑफ px और dx। देयरफॉर f of s 1/x e पावर ax इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी 1/x e पावर ax इंटू साइन ऑफ px dx से इज इक्वल टू I इक्वेशन नंबर 1। तो दैट इज I इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी 1/x e पावर ax साइन ऑफ px dx। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p तो वी गेट यहाँ से मिलेगा di dp इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो साइन का करना है केवल, तो साइन का होगा क्योंकि उसी में हमारे पास p है और पार्शियली कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पार्शियली डिफरेंशिएट होता है तो पार्शियली डिफरेंशिएट x बाहर निकल आएगा, तो x अपॉन x e पावर ax और ये कॉज ऑफ px और dx, x कैंसिल हो गया है। यहाँ से आपका जो बनेगा वो मिला है हमें 0 से इन्फिनिटी di dp इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी e पावर ax और कॉज ऑफ px और ये dx, ठीक है। इसके लिए अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्लास 12th में आप सभी एक फॉर्मूले को पढ़े हुए हैं, मैं उसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ इंटीग्रेशन का। और मैंने जब फॉर्मूले अभी लिखवाए थे प्रीवियस क्लास में तो उसमें प्रीवियस लेक्चर में दिए हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डी आई डी पी इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस और ये है पी स्क्वायर, और यहाँ आएगा ए कॉज ऑफ पी एक्स, कॉज का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन होगा, तो पी और ये साइन ऑफ पी एक्स, और लिमिट क्या दिया है 0 से इन्फिनिटी, लिमिट क्या दिया है हमें 0 से इन्फिनिटी, लिमिट जो हमारे पास है वो है अच्छा, यहाँ माइनस दिया है, सॉरी यहाँ माइनस कर लीजिए आप, माइनस ए एक्स और यहाँ माइनस के एक्स माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ भी माइनस नाउ। तो इसमें पुट कर देते। देखिए कई बार मैंने आप सभी को बताया है कि अगर ये पावर माइनस इन्फिनिटी कहीं है तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो 0 माइनस, सेकेंड जो पार्ट है अपना उस पर हम जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 लगा दे रहे हैं। तो यहाँ जब 0 लगाएंगे आप तो यहाँ मिलेगा हमें 1/a² प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ cos 0 तो a इंटू कॉस ऑफ 0 प्लस साइन 0 ये है। तो यहाँ से क्या आ गया a/a² प्लस पी स्क्वायर, तो ये क्या है डी आई डी पी है, ये हमें फाइंड हो गया है। और डी आई बराबर a डी पी अपॉन
ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटीग्रेटिंग 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 वी गेट, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू ए, और इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a और 10 इनवर्स पी अपॉन ए आएगा, इसे कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू 10 इनवर्स पी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा, तो ये कांस्टेंट है, तो देखते हैं व्हेन p इज इक्वल टू 0, इसे मैं इक्वेशन दे रहा हूँ कौन सा 2, व्हेन p इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल रहा है, अगर देखिए मैं 1 में p 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब i के इक्वल 0 आएगा, तो i इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ मैं 0 रखूँ तो i इज इक्वल टू यहाँ हमें c मिलेगा, और c मिलेगा तो दिस इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू 0, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 2, और ये हमारे पास बी गेट, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 10 इनवर्स p अपॉन a, और इसी को क्या लिख दें, f ऑफ s 1/x ये पावर माइनस के x बराबर 10 इनवर्स p अपॉन a, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, फाइनल आंसर फाइंड हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, और भी होंगे। यहाँ वो उसने साइन दिया है, वो कॉज का भी पूछ सकता था, तो यहाँ कॉज लगा देंगे तो भी हमारा आंसर इसी फॉर्म में, इसी टाइप से हमें वो भी फाइंड हो जाएगा। चलिए आइए देखें और क्वेश्चन को भी देखते हैं। Find the Fourier sine transform of e power minus x, and hence prove that 0 से infinity t sin of tx अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और ये है dt बराबर पाई e पावर माइनस एक्स अपॉन 2 ये सॉल्यूशन। तो बाय डेफिनेशन या हियर f of x इज इक्वल टू e पावर माइनस के एक्स, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म
साइन ट्रांसफॉर्म वी हैव, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वी हैव, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। तो देखें आप सभी 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ एक्स, और ये है साइन ऑफ पी एक्स और डी एक्स। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस में आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, चलिए वो तो बाद में देख लेंगे इसको। यहाँ देयरफॉर एफ ऑफ एस ई ऑफ पावर माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई ऑफ पावर माइनस एक्स, और ये साइन पी एक्स और डी एक्स। तो साइन पी एक्स और डी एक्स है यहाँ पर, तो इसको जब सॉल्व करना है इसके लिए ये तो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस एक्स और ये 1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और इंटू में आएगा माइनस के साइन पी एक्स, और ये है माइनस के पी और कॉज ऑफ पी एक्स, और ये 0 से इन्फिनिटी। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इन्फिनिटी पे 0 देगा, और 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस पी स्क्वायर, 0 तो 0, और ये माइनस पी, तो माइनस पे तो ये प्लस दे देगा, तो पी अपॉन क्या मिला है, एफ ऑफ एस ई की पावर माइनस एक्स। ये फाइंड हो गया है कि इसका जो साइन ट्रांसफॉर्मेशन है वो पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर फाइंड हो गया है। अब हम एंड हैंस उसने ये बोला है कि प्रूव करिए, तो बाई इन्वर्जन फॉर्मूला, बाई इन्वर्जन फॉर्मूला फॉर द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म we have f of x is equal to 2 upon pi 0 से इन्फिनिटी f of p, ये अपना f of p है, ठीक है, और f of p है। अच्छा यहाँ ये t में बदल रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, f of p, और यहाँ होगा अपने पास साइन ऑफ p x और dp, साइन ऑफ p और dx dp, ठीक है। तो अगर t में चाहिए तो t में लिख दे रहे हैं, हमें कुछ इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये एफ पी है तो t में लिख दे रहे हैं, एफ पी है जो आपका यहाँ से देखिए, इसमें एफ एक्स की वैल्यू रख दो। यहाँ से एफ एक्स दिया है ये पावर माइनस एक्स बराबर 2 अपॉन पाई और 0 से इन्फिनिटी, और इसमें रखेंगे आप यहाँ p अपॉन 1 प्लस के पी स्क्वायर इंटू ए है साइन ऑफ p x और dp और 0 से इन्फिनिटी p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और ये साइन ऑफ p x dp बराबर पाई बाई 2 ई ऑफ पावर माइनस के x, ई ऑफ पावर माइनस के। नाउ रिप्लेसिंग p बाई t, डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट प्रॉपर्टी है, चाहे आप p में सॉल्व करो चाहे t में सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। तो और 0 से इन्फिनिटी t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ लिखा है साइन ऑफ tx और dt बराबर पाई बाई 2 ई ऑफ पावर माइनस के t, सॉरी माइनस के x। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो देखिए आप सभी, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ऑफ पावर माइनस एक्स एंड हैंस प्रूव दैट, और इसके इक्वल इतना प्रूव करना है। तो एफ ऑफ एक्स हमें दिया है ई ऑफ पावर माइनस एक्स बाई डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो ये डेफिनेशन है
यहाँ हमने एफ ऑफ एक्स रखा है, यहाँ क्लास 12 का फॉर्मूला ऑपरेट किए, अपर लिमिट पे सीधा पूरा वैल्यू 0, लोअर लिमिट पे आया पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर बराबर एफ ऑफ पी बाई इन्वर्जन फॉर्मूला फॉर द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वी हैव। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ पी साइन पी एक्स और डी पी, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दिया है और 2 अपॉन पी यहाँ से p, और बाद में मैंने रिप्लेस किया p को t से डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रकरण नंबर 1 से। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आइए देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x which is equal to sin x for 0 less than x less than a and 0 for x greater than a। ठीक है, तो वो साइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है ऑफ x के लिए विच इज इक्वल टू, तो जो फंक्शन है आपका solution, let the given function of x be f of x, then fx is equal to यहाँ हो जाएगा sin x 0x 0a और a है 0 x ग्रेटर देन। अब फंक्शन हमारा बन के तैयार हो गया है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है इसको। यहाँ से आप देखें, अब साइन ट्रांसफॉर्म तो y डेफिनेशन ऑफ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वी हैव, तो एफ ऑफ एक्स बराबर 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ पी एक्स और डी एक्स। नाउ तो देखिए इसके पहले क्या होगा, हाँ 0 से a जाना है, तो लिमिट को ब्रेक कर दीजिए 0 टू a एफ ऑफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स प्लस, और a से इन्फिनिटी चले जाएं, a से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ पी एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये अपना एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बराबर 0 से a में साइन दिया है, तो ये साइन ऑफ 0 टू a साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ पी एक्स और ये डी एक्स, इस पर 0 दिया है तो ये 0 हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो 1/2 0 से a, और ये 2 साइन x इंटू साइन ऑफ पी एक्स और डी एक्स, तो बराबर 1/2 2 साइन इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा अपने पास कॉज ए माइनस बी, तो कॉज ए माइनस बी, एक्स माइनस के पी एक्स और माइनस के कॉज ऑफ ए प्लस बी, तो एक्स प्लस के पी ऑफ एक्स, ये है हमारे अपने पास 0 से ए लिमिट है, ये डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आइए देखें,
एफ ऑफ एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो एफ एक्स है, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ आएगा साइन ऑफ 1 माइनस पी एक्स अपॉन 1 माइनस पी माइनस साइन ऑफ 1 प्लस के पी अपॉन, और ये है आपका 1 प्लस के पी, और ये क्या है 0 टू a। यहाँ x है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ही रखा जाएगा क्योंकि बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। तो साइन ऑफ 1 माइनस पी ए अपॉन 1 माइनस पी ए साइन 1 प्लस पी ए अपॉन ये 1 प्लस का पी। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया है। इसी टाइप से कॉज में भी दे सकते हैं फंक्शन को कि फाइंड द कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x विच इज इक्वल टू cos x फॉर दिस 0 लेस देन x लेस देन a एंड 0 फॉर x ग्रेटर देन a। तो लेट द गिवन फंक्शन ऑफ x बी fx है, तो देन fx बराबर इस टाइप से हम लिख देंगे और डेफिनेशन लगा देंगे साइन ट्रांसफॉर्म, तो ये आ जाएगा, और कोजाइन लगा देंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, बचे होंगे तो देखें। हाँ, कोजाइन का भी है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है कोजाइन ट्रांसफॉर्म का। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं इसमें। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सब करिएगा घर से इसको। फाइंड द फोरियर साइन एंड कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स if f of x is equal to x 2 minus x 0 x greater than 2 0 less than x less than 1 1 less than x less than 2। ये क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। नहीं आए तो बता दें। अगला क्वेश्चन एक और लिख लीजिए। फाइंड द कोजाइन ट्रांसफॉर्म of a function of x which is unity for 0 less than x less than a and 0 for x greater than equal to a, ठीक है। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसी टाइप से करना है। यहाँ कोजाइन लिखा है, जहाँ साइन लिखा वहाँ केवल आप 1 लिख दीजिएगा, बाकी ये तो है ही आपका, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ए पर है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका फिनिश हो गया है। बाकी अब मैं फाइनाइट फोरियर स्टार्ट करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।